ये छत स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ, ये आ रही है। अच्छा, इसमें हम थे कंपनी कोड के ऊपर। कंपनी कोड क्रिएट कर लिया आपने? कंपनी नहीं किया मैंने सिर्फ कंपनी की थी अभी, मेगा कोड नहीं किया मैंने। अच्छा, इसमें डेफिनेशन के अंदर, ये फाइनेंशियल के अंदर, ये कंपनी ही है। एक सेकेंड। ठीक है, कंपनी। हाँ, तो ये कंपनी ये अभी मेरे को क्रिएट। सिर्फ तुम्हारी ये वाली सैप की स्क्रीन आ रही है नजर। अच्छा, मैं चेक करता हूँ दोबारा। आप देखें, ये स्क्रीन आ रही है आपके पास? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। तो यहाँ से कंपनी क्रिएट होती है। सबसे पहले कंपनी का नाम क्रिएट होता है। कंपनी का क्या नाम हम मैंने रखेंगे? कर दिया कंपनी का, देखो मैंने किया है, अब तुम देख लो मैंने। क्या नाम किया है? NANU। NANU। हाँ, ऐसे ही नैनो। लगाया। ये जो है ना, इसमें जब तुम कहते हो ना, एक चीज थी जब कंपनी खोल बनाते हैं, तो वो होता है ना जो ट्रांसपोर्ट, तुम कहते हो ट्रांसपोर्ट, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे अगर आप न्यू कंपनी बना रहे हो, तो हम्म। जब सेव करते हो तो वो आता है ना उसमें ट्रांसपोर्ट, क्या आप कहते हो कि चेंज करना है उसका? हाँ हाँ, कुछ चेंज नहीं करना आपने, वो उसको ना कुछ चेंज करें। ठीक है, आप इसको बैक बैक आ रहा हूँ मैं। तो ये कंपनी ठीक है, क्रिएट करने के बाद, ये नीचे इसके यहाँ पे ये है कंपनी कोड, ये देखें। ठीक है, ठीक है। इसको ओके। करेंगे तो यहाँ पे एडिट कंपनी कोड, यहाँ पे हम ठीक न्यू है, एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रखेंगे जी, एन NANU। ठीक है। ठीक। और इसका नाम रखेंगे जी, क्या नाम था? नैनो। हाँ, नन्नू, जो भी नन्नू लिख लो। ठीक है, इसका एड्रेस उसका, और ग्लासगो लिख दो, ग्लासगो। ये एड्रेस GLA। वगैरह, ठीक। कंट्री, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ गाइड कर रहा ठीक है, हूँ। आप खुद ठीक है, करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज देने का, यहाँ पे हमें चलेगी ना, ये नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस के ऊपर। ठीक है, ठीक है, एड्रेस के ऊपर जाएंगे ना, तो ये सबसे पहले करेंसी पूछ रहा है, तो करेंसी आप इसको GBP दे दें। ठीक है। तो ये एड्रेस वाली ये पूरी स्क्रीन खुल जाएगी। हाँ, सारा ये लिखना है, ठीक है। ये फॉर्म आपने सारा फिल करना है। उसका टाइटल। ठीक ठीक है, है, तो लीगल एंटिटी जब ठीक, देखें तो लीगल एंटिटी के अंदर कंपनी, हर कंपनी का एक टाइटल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टाइटल के अंदर वो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है बंदा, किसी नाम से इंडिविजुअल है, मिस्टर और मिसेस ठीक कोई है, भी हो सकता है वो, जो कंपनी के लीगल टाइटल्स ठीक हैं, है, किसी ना किसी टाइटल से वो रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसका नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, उसका अगर कोई सेकंड नेम है। ठीक है, ठीक है, एक कंपनी के दो दो नाम भी होते हैं, तो अगर कोई डिफरेंट नेम है तो आप यहाँ पे ठीक देख है, सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ सर्च टर्म, कंपनी को कल हमने अगर कल को किसी रिपोर्ट के अंदर सर्च करना है, तो उसका जो शॉर्ट सर्च कोड क्या होगा, तो ये हम रख देते हैं नैनो। ठीक है, ठीक, ठीक, उसका स्ट्रीट एड्रेस ये सारा आप खुद फिल करेंगे। हाउस नंबर, ठीक है, ठीक पोस्टल है, कोड, ठीक है। कंट्री उसका। अभी GBP कर देते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है सारी, उसका रीजन, PO बॉक्स, उसका पोस्टल ठीक है, कोड। ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये ये ठीक है। सारी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कर देना है सेव। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट आ गई। ठीक है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि एक्चुअली जब भी कहीं पे भी SAP लगता है, SAP आपका 3 लेयर सिस्टम लगता है, थ्री थ्री टीयर सिस्टम। ठीक है। टीयर्स क्या ठीक है, होती ठीक है, है कि ठीक है, सबसे पहले जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर होती है। कि हम जितने भी ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे होती है? डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर से फिर आगे प्रोडक्शन, जो एक क्वालिटी एश्योरेंस का सर्वर होता है, क्वालिटी का, वहां पे ये चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। वहां पे चीजें टेस्ट होती हैं, अगर चीजें पास हो तो आगे प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर चीजें हम ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई मकसद नहीं है, ये एक टेस्टिंग सर्वर है। तो यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, ये एक ही अंदर, एक ही ट्रांसपोर्ट के अंदर हम सारी चीजें यहाँ पे इसको डालते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये कंपनी कोड क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है। आगे इसका जो है ना, बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया,
ये आगे इसके बाकी मॉड्यूल जो है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ये एफएम का फंक्शन फंड्स मैनेजमेंट का पूरा मॉड्यूल है, फंड्स मैनेजमेंट का जो एफएम ठीक के अंदर आता है। तो ठीक ये है। सारी एडिशनल चीजें उसके अंदर है। हमें एमएम के लिए जो चीजें चाहिए थी वो हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है। तो इसको आप जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स और वो जो करते याद है, आगे जाके एक बार प्रॉब्लम आई थी, तुमने फिर कहा था कि मैं उसको वो अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो इससे आगे चीजें हैं कंपनी कोड से रिलेटेड ही। अच्छा, ठीक है। हाँ लेकिन डेफिनेश के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टैब था उसमें हमें ये दो चीजें ही चाहिए थी, वो हमने कर ली हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर आ जाता है कंट्रोलिंग। ठीक है। ठीक है। तो कंट्रोलिंग के अंदर है जी मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। तो हर कंपनी कोड के ठीक है। लिए हम एक कंट्रोलिंग एरिया जो है वो डिसाइड मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो ठीक है। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। तो ठीक ये है। कंट्रोलिंग एरिया जहाँ की आज तक जितने खुले हैं वो सारे यहाँ पे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हम न्यू करेंगे तो ये किस तरह की स्क्रीन हाँ आएगी। जी। ठीक है। ठीक है। अब ये जो है ना आपका, देखो, हाँ ये सारे भरो आप, देखो चार्ट ऑफ अकाउंट, फिस्कल ईयर वेरिएंट, ये वाले जो है ना इसमें, हाँ हाँ। तो ये ये चार्ट ऑफ सारा क्या अकाउंट। है ये? हाँ। चार्ट ऑफ अकाउंट ठीक है। ये तो कहाँ से निकल? अगर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट पहले खोलना है इसको, तो अब आप हाँ कंपनी अभी कंट्रोलिंग एरिया हम नहीं खोलते, हम पहले चार्ट ऑफ अकाउंट खोल लेते ठीक हैं। है। हाँ वो ये फिस्कल ईयर वेरिएंट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अब ये पहला तो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है। एंटरप्राइज ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर ठीक ये है। डेफिनेशन है, इसको हम कर देते हैं बंद। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर भी ठीक है। कर देते हैं बंद। ठीक है। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर की चीज नहीं है, जो अब जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है पूरा। पूरा मॉड्यूल आ गया जिस ठीक तरह है। एमएम का ठीक। पूरा मॉड्यूल है ना, आगे एफआई का पूरा ठीक है। मॉड्यूल। ठीक है। तो ठीक है। इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये जनरल लेजर है। ठीक है। ठीक है। जनरल लेजर इसके अंदर है जी मास्टर डाटा, इसमें है जीएल अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर है जी प्रिपरेशन, और यहाँ पे आपका है जी ये चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट है आपकी एडिट की। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप नया चार्ट ऑफ अकाउंट भी खोल सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट का क्या नाम रखना है आपने, जैसे नैनो। यही हाँ यही रख दो। ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या होगी, ईएन। इंग्लिश। ठीक है। इसको करें आप सेव। ठीक है। ये नैनो आपका जो है चार्ट ऑफ अकाउंट खुल गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें देखें कुछ भी नहीं हुआ है, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है जैसे हमने लग रहा था कि हम क्या करेंगे, ऐसे ठीक कॉपी है। पेस्ट चाहिए अभी। ठीक है। ठीक है। मैं बैक चला जाता हूँ बिल्कुल। तो हम दोबारा ठीक। स्ट्रक्चर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। इसमें ठीक है। डेफिनेशन, इसमें कंट्रोलिंग, ये है मेंटेन कंट्रोलिंग ठीक है। एरिया। तो यहाँ पे ठीक है। न्यू करते हैं हम। कंपनी कोड क्या है जी, ठीक है। नैनो। ये कहते हैं कंपनी कोड पूरी ये नहीं है यार अभी ये का। जो आया था डेटा, क्या चीज। ये जो डेटा इज नॉट मेंटेन्ड वाला अभी नहीं आया ना? हाँ करते हैं ना उसको अभी, कंपनी कोड पूरी कर लें इसको, मैं ठीक। बताता हूँ आपको। ओए, अभी कंपनी कोड क्रिएट किया है हमने, तो कंपनी कोड को क्रिएट करने के बाद इसकी हम करते हैं असाइनमेंट। ठीक है। असाइनमेंट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम कंपनी कोड असाइन कंपनी कोड टू कंपनी कोड। तो हमारा नैनो है, उसको सेव और बैक।
ये हम 1710 जो है ना, ये कंट्रोलिंग करें, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा। कॉपी इसने दिया हुआ यहाँ पे कि नहीं? कौ- नहीं दिया हुआ। नहीं है। ये करते हैं, तो कंट्रोलिंग एरिया में हम रख लेते हैं नैनो। ठीक है। ठीक है। उसका नाम रख देते हैं नैनो। ठीक है। फिर और इसको हम कर देते हैं क्रॉस कंपनी कोड। और करेंसी टाइप जो है इसकी हम कर देते हैं जी। करेंसी जीबीपी, चार्ट ऑफ अकाउंट, नैनो, फिस्कल वेरिएंट। ये सारी वो चीजें हैं जो जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को देखते हुए चीजें बनाई जाती है सारी। फिस्कल ईयर और वेरिएंट कहाँ से आया ये? कौन सा? ये वाला फिस्कल ईयर वेरिएंट। हाँ हाँ, ये क्या, ये कहाँ से है? ये फिस्कल ईयर ये क्या वेरिएंट जो होता है ना, कैसे? बेसिकली कैलेंडर होता है कि हमारा जो कंपनी का फिस्कल ईयर होगा वो कौन सा होगा। जैसे किसी कंपनी, किसी भी कुछ कंट्री का होता है कि वो जून टू जुलाई होता है फिस्कल ईयर। किसी हाँ का हाँ किसी का होता है जनवरी टू दिसंबर होता है, किसी का मार्च, अप्रैल टू मार्च होता है। तो ये फिजिकल वेरिएंट जो है, ये हाँ। पहले वेरिएंट बन जाता है अपनी मर्जी से। ये कंट्री वाइज होता है, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, मतलब ये, अच्छा, ये अपने आप ही ऑलरेडी मिलता है वहां पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं स्पेशल नहीं, हमें कुछ बनाना है इसके इसके अंदर, लिए? खोलेंगे ना, ये लिस्ट खोलेंगे तो ऑलरेडी इस हाँ। सर्वर के ऊपर आज तक जितने बने हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। किसने जनवरी से दिसंबर ठीक है, बनाया मतलब है, अच्छा। किसने अप्रैल टू मार्च बनाया है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक, किसी ने ठीक कुछ है, ठीक बनाया है। है, तो हमें हमें तो चाहिए वो उसका जो है वो एक वेरिएंट। तो जो हम इसको बना कोई भी ले लेते हैं, नया भी बना सकते हैं, बना बनाया भी ले लेंगे, तो उसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये नया जो बनाते हैं, ये हम बनाते हैं या ये भी एफआई वाले करते हैं? ये एफ आई वाला बंदा काम करता है। कंट्रोलिंग एरिया, तो ये ऑलरेडी मतलब। हाँ जी। सीईओ वाले बंदे का काम है ये सारा। और जो दूसरा काम ठीक होता है, है जी उसका, जो कंपनी कोड से रिलेटेड, वो सारा एफ आई वाले बंदे का काम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो ठीक है, मॉड्यूल, एफ आई और ठीक है, सीईओ। ठीक इसको है, हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव। ठीक है। ठीक है, ये लीजिए, आपका कंट्रोलिंग एरिया जो है ये बन गया है। ठीक है। तो अब ये मतलब कंपनी कोड अब ये हो गया मेंटेन, है ना? अभी जो हमने कंपनी किया कोड ये। मेंटेन हो गया। अब ये देखे ना कि ये कंट्रोलिंग एरिया क्या करता है कि इसकी करेंसी क्या होगी, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होगा। ठीक है। इसका ठीक है, फिजिकल वेरिएंट क्या होगा। ठीक है। तो ये चीजें सारी इसने ठीक है, जो है वो कंट्रोल करनी होती हैं, तो इस वजह से कंट्रोलिंग एरिया जो है यहाँ पे ये बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ये ठीक कंट्रोलिंग है, एरिया उस कंपनी कोड को साइन हो जाएगा जिस कंपनी के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर हम बनाएंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, स्टोरेज लोकेशंस, वो सारे हाँ, करेंगे। हाँ, वो मेरे को आते हैं। ये जो आ रही अब मेंटेन किया है, तो इसमें कॉपी का कुछ नहीं करना, सिर्फ मेंटेन करना है इसमें, है ना? मेंटेन कर दें इसमें, जो एज इट इज मैंने की है एज इट इज करते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। ये मैं वीडियो देखूंगा फिर से, हाँ। हाँ, ये दोबारा मैं आपको ये वीडियो तो भी इसमें आप भेजूंगा। मतलब अपने चार्ट ऑफ अकाउंट सारे ऐसे बना लिए अपने आप, है ना? सारे कर लिए, तो ये अब हो गया हमारा, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, नहीं? हाँ जी, चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो हमने बना लिया। अब इस जो चार्ट ऑफ अकाउंट हाँ बना है, इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर खुलते हैं जीएल्स, जनरल लेजर्स। हाँ, वही वही, जीएल जीएल, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो उसका एक ट्रांजैक्शन कोड है, उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। हाँ, फिर हमने क्या करना होता है, अच्छा। फ्रंट एंड पे यहाँ पे जीएल का बताना होता है, नंबर कौन सा जीएल देना है, और उसका जीएल का नाम देना होता है। दो जीएल होते हैं, एक आपका बैलेंस शीट का जीएल होता है, और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पीएनएल का जीएल होता है। पीएनएल का। ठीक ओके, है। ओके, ओके, और कुछ आपके क्लियरिंग के जीएल्स होते हैं। ठीक है, क्लियरिंग के होते हैं। ओके, तो ये दो तीन तरह के ओके, जीएल्स खुलते हैं, दो ही होते, दो ही हैं, बैलेंस या पीएनएल का या बैलेंस शीट का। ठीक है। तो वो जीएल ओके। खुलते जाने हैं। तो एमएम वाली साइड से वो तो ये जीएल, जीएल वाले, ये एफआई वाले देते हैं ये अकाउंट नंबर हमें? ये एफआई, टोटली एफआई वाला बंदा काम करेगा। हर बंदा हर काम तो नहीं कर सकता ना। बायो वाला बंदा बायो का काम करेगा, केमिस्ट्री का बंदा केमिस्ट्री का काम ठीक करेगा। है, ठीक है। तो ये जो नंबर अभी आया है, ये यही वाला यूज कर ले जो आपने, ये आया हुआ ये कि जो भी जब आप नंबर है कंपनी कोड क्रिएट कर लें, कंट्रोलिंग एरिया सारा कर लें, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको जीएल खोलने भी बता दूंगा जीएल किस तरह खोलते हैं। तो जीएल खोल के फिर
जो स्टॉक को हम बैलेंस शीट का जीएल लगा देंगे, कंजप्शन को हम पीएनएल का जीएल लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह जीएल हमारे अच्छा चलते जाएंगे, एक कंपनी कोड का बैलेंस शीट बनती जाएगी, एमएम से हमारे स्टॉक रिसीव होगा, स्टॉक इशू होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा। तो जितनी भी उसकी फाइनेंशियल एंट्रीज हैं ऑटोमेटिकली हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट वो के अंदर कंपनी होती कोड, जाएंगी। वो जो स्टेप है, ये जो स्टेप है वो कंपनी कोड बनाने के बाद ही करना है ना ये? वो सारा, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वो फ्रंट एंड के ऊपर जब ट्रांजेक्शन करेंगे ना, परचेज ऑर्डर लगाएंगे, हाँ सेल ऑर्डर लगाएंगे, स्टॉक हाँ ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक इशू करेंगे, तो जब भी स्टॉक की हाँ। एंट्री कोई भी हिट होगी, साथ फाइनेंशियल की एंट्री हिट होगी, तो वो उस लेवल पे जाके अच्छा ये चीजें जो है वो गिरेंगी चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। अच्छा, अभी नहीं करनी, ये अभी नहीं करनी, अभी सिर्फ अभी अभी सिर्फ अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, करना ये। कंपनी कोड करना है, प्लान करना है, स्टोर करना है, उसकी असाइनमेंट करनी है, अच्छा ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो ठीक, मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर, ये ठीक है स्ट्रक्चर ठीक है अभी ठीक है सबसे ठीक है पहले ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है हमने, ये वाला, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है उसके बाद ठीक ये है। लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अच्छा करने के बाद फिर हम इसका मास्टर डाटा करेंगे, वेंडर मास्टर बनाएंगे, मटेरियल मास्टर, परचेजिंग ठीक है रिकॉर्ड, इन्फो रिकॉर्ड, ये सारी चीजें हम ठीक है मास्टर ठीक है। डाटा करेंगे। तो वो जो शिपिंग पॉइंट है वो भी नया वर्ड आया है, मैंने पहले नहीं देखा था शिपिंग पॉइंट जो शिपिंग लॉजिस्टिक्स में पॉइंट है। एक्चुअली हमने एसडी से रिलेटेड कोई चीज नहीं की थी, जो हमारा सेल्स हाँ रिलेटेड ही है, वही वही वही। ठीक है। तो एसडी जो है ठीक है बेसिकली जो है शिपिंग पॉइंट हमारा, जब एसडी से चीजें सिस्टम से आउट होती हैं, सेल्स होती हैं, तो वहां पे हमारा शिपिंग पॉइंट जो है वो यूज होता है। अच्छा अच्छा, तो वो भी हमें सीखना है, शिपिंग पॉइंट भी सीखना है या नहीं सीखना हमें? शिपिंग पॉइंट जो है वो अगर एसडी की ट्रांजेक्शन करेंगे वो बनाना बता दूंगा, उसका यूज भी आपको बता दूंगा। तो ठीक है, मैं फिर अभी अभी मैं आज आज ये सारे करता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, है ना? अगर डाउट होंगे तो मैं कल पूछूंगा तुमसे फिर। ठीक है, ठीक है। ठीक है हम्म, ठीक है। ठीक। अच्छा मैं अभी फोन नॉर्मल करता हूँ तुम्हें, है ना, ताकि ओके, भाई बात ओके, कर ले एक ओके। मिनट।